भाई अमर अकबर एंथोनी, कुछ लोगों ने नाम रख दिया है ये तीन तिकड़ी की। और जब तीन तिकड़ी मिले हैं तो इन सब के छातियन पर सांप लौटे। आपको पता है कुंभावासी इस समय तो आ चुका है खोबरा नाग ठुश। अब कोबरा नाग कैसे डसेगा देखिए। अब पूरी फैमिली हो गई नाग माता, सर्पनी, सपोला और जहरीली नाग और नागिनों की नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन, शेष नागिन, है ना। तो कुल मिलाए कि अब फैमिली पूरी होती है ना। और फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है। अब वो कौन सा रोल निभाएगा? कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। तो मम्मी जी को तो बस एक ही दुखड़ा है कि हमार नागमणि नई जो नायिका आ रही चुरा लेगी। मम्मी जी आजकल नागमणि को लेकर ज़्यादा सपोले के पास है ना नागमणि, और नागमणि को लेकर मम्मी जी इमोशनल हो जा रही हैं। भैया जैसे अपनी बेटौनी से मिले न भैया गले होकर रोवे लगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो खैर छड्डो, अभी तो इस पे नहीं बात करते हैं तीन तिकड़ी पे। तो जब भी ये तीन तिकड़ी मिलती है ना तो मम्मी जी का ना खाना पानी कुछ हजम नहीं हो पाता है। हाजमोला के कई बोतल खा चुकी हैं लेकिन ना बदहजमी हो गई है। नोना जिज्जा उनका कुछ अलग ही सीन चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक लगा रहे हैं लेकिन कोई भी जतन सूझ नहीं रहा है कि कैसा इस तिकड़ी को तोड़ा जाए, कैसा इनका जो है मरोड़ा जाए। पूरा कोशिश की जाएगा। ऐसे कैसे तिकड़ी को नीचा जो दिखाना है, तिकड़ी को ना अभी देखो कितने प्लान बनते। पिछली बार तो तिकड़ी को फंसाया गया था जिसमें तिकड़ी फंस नहीं पाई थी। दो ही लोग फंसे थे, सौरभ और उसके अलावा उनके कागजी पति। तो कल तिकड़ी मिली थी और खाना पीना पार्टी वार्टी हुआ। एक ओकेज़न वहाँ पे कोई सेलिब्रेट करने का भी बन सकता आगे फैमिली वाइज, है ना। और साथ में ही भाई ये भी बताया गया कि बिलासपुर साइड में उस सौरभ भैया शायद रहते हैं। तो सौरभ भैया का जो है बिलासपुर का जो पास जाना है, हमारे जिज्जा उनका भी बिलासपुर से कुछ खास रिश्ता है। अरे जब देखो तब बिलासपुर, कबो 6 तारीख, कबो 12 तारीख, कबो 13 तारीख, भाई जावे ही पड़े हैं। तो बिलासपुर से जिज्जी का और जिज्जा का रिश्ता खास है। आपस में उनका रिश्ता तो खास बन नहीं पावा, कोर्ट कचहरी से ही बन पावा, है ना। तो वो सब चलता रहेगा। फिलहाल जो तीनों मिले हैं तो सबसे ज़्यादा ना किको कष्ट हुआ होगा सबको पता है। हमारे जो जहलैन जिज्जी हैं उनके तन बदन में आग लग गया होगा। लेकिन भाई मजाल है अब जहलैन जिज्जी उस फैमिली के बारे में बोल देना, मामा के बारे में ना मौसी के बारे में। कहा कि जहलैन जिज्जी को ना सीधे बोला जा चुका है ना कि देख अगर ना तूने अब ये सब अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना तो किसके कितने राजे हैं और किसके कितनी रानियां रही हैं, फ़ोटो समेत ला के सोशल मीडिया पे मुंह पे मार देंगे। तो तुमको समझ में आ जाएगा। इसलिए आजकल जहलैन के मुँह से काहे नहीं इन सब का नाम निकलता है। इसीलिए भाई तो अभी भी जहलैन कहेंगे कि ना मैं तो किसी के चुप कराने से चुप नहीं करूँगी, चाहे ऊपर एतिन हो चाहे कोई और हो, मुझे कोई चुप नहीं करा पाएगा। तो जहलैन अब सौरभ भैया और गौतम के बारे में काहे नहीं बोलती हो? हैं बोलो, विशाल गौतम के बारे में बोलो कि मम्मी के बारे में बोलो, अब नहीं बोला जा रहा समझ सकते हैं ना। कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारे साथ कोई खेल रहा हो, अगर उसके साथ तुम उससे डबल गेम लेके खेलोगे ना तभी तुम मुँह पे खेल को तोड़ पाओगे। भैया देखो वैसे ही किसी को ये बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, धमकी देना अच्छी चीज़ नहीं होती है। पर जब ऐसे लोग हों तो कोई क्या ही कर सकता है भाई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तब उसने जब से ये चीज़ बोली है ना कि राजे रानियाँ फ़ोटो साथ आएंगे लेके सबकी कहानी बयां करेंगे, उस दिन से ना इनके सबके मुंह बंद। ये है इनकी असलियत। ना कोनो का खुदन खुदाई करो ना अपन खुदवाओ। हैं कितनी बार बोला गया कि भैया बंद कराए दो, वो जो ब्रॉडकास्ट चैनल है, रेडियो है, उसको बंद कराए दो। हैं लेकिन नहीं, वहाँ पर तो भैया वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहानियों पे कहानियाँ लाते रहती मतलब कमाल है। वही कहते हैं लातन के घूस बातन से नहीं माना था। जब उनके 2-4 लात मारो ना तो एकदम सीधे लाइन पे आ जाते हैं। तो वही मांग रहे थे, है ना। तो सबसे ज़्यादा अब जलन जो 3 दोस्त मिले हैं, तिकड़ी मिली है, तो जहलैन का जो वॉइस ओवर होगा वो जो होगा सबसे ज़्यादा फोकस जो करेगा ना वो सिर्फ ना कागजी पति को और उसकी फैमिली को करेगा। तो कोनो बात नहीं, अब जलन में का ही कर सकते हैं। जलन के लिए मिठाई उठाई खा लें।
लेकिन इनकी मिठाई खाने से भी जलन कम नहीं होगी। उधर भैया ननद रानी का वीडियो आएगा, वो हमारे छुटकन्नी के ननद रानी का गाड़ी चला रही हैं, गाड़ी है। तो वैसे तो ये कुनबावासी और ख़ासकर बड़कन्नी जिज्जी गाड़ी चलाना, गाड़ी का बोनट खोल के खड़े हो जाना, सोचती है ना कि भाई हम ना कल्पना चावला बन गए। कल्पना चावला है ना, उससे भी बड़ा अपने आप को समझ लेते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा चीज़ ऐसा कर दिया देश के लिए जो और कोई महिला के बस की बात नहीं है। तो वैसा तो जहलाइन यहाँ बोलेगी नकल कर रही थी है, जो नाम कहती है एक जानवर का वो नाम लेगी, वो कहेगी वो नकल कर रही थी। काहे बहन, और कोनो गाड़ी नहीं चला सकती महिला है? तुम्हार बड़कन्नी जिज्जी ही गाड़ी चला सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाड़ी चलाना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई भी बना सकता है जो बनाना चाहे। ये कौनों की बपौती नहीं है, ये पास सबका अधिकार है ना। जी के पास कोई टैलेंट हो आके प्रदर्शित करें, कमाएं हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, इनको बहुत जलन होती, तन बदन में आग लगती है और ये आग लग चुकी होगी 110% है ना। तो और एक चीज़ और जयलाइन, अब कैसा लग रहा है भाई, जेठानी के साथ वो बॉन्ड भी दिखा रही है। भाई अपना कहीं गई थी साथ में हस्बैंड के, उसके बाद आके खाना बनाने में लग गई। जेठानी कह रही थी कोई बात नहीं मैं बना लूँगी, पर उसने कहा नहीं आप सुबह से लगी हो, अभी तो मैं घूम घाम के आई हूँ तो मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। तो ये बॉन्ड के बारे में भी कभी कुछ विचार व्यक्त करिए। हालांकि आप गंद ही व्यक्त करेंगे, आप यही बोलेंगी है ना कि ये तो भाई कैमरे के लिए कर रहे हैं, कैमरे में दिखाना है इसलिए अच्छे बन रहे हैं, बाकी इन सब के रिश्ते अलग नहीं हैं और बिल्कुल जहरीले हैं जैसे तुम्हारे यहाँ पे। तो देखिए जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसे समझता है। जैसे कि जो जहलाइन की फैमिली है ना, वहाँ पे यही होता है ना कि कौन की को बेच के खाए ले, कौन की को किधर से ना नीचा दिखाई दे। एक दूसरे का कहना सुनते नहीं, रिस्पेक्ट का होता, इज्जत का होता, वो भी नहीं। कबो नाम पे दीदी कह देते, कबो नाम कहते हैं ना। तो अब जहलाइन इस पे क्या बोलोगी, तुमको बॉन्ड देखना था, अब मिल रहा है बॉन्ड है। देवरानी जेठानी का बॉन्ड, हस्बैंड और वाइफ, दादी, बच्चे की दादी, बच्चे की परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ज़रा अपने यहाँ पे प्रकाश डालिए। बच्चे की क्या परवरिश हो रही है? पहले यही जिज्जी बोलती थी बच्चा है तो आवाज़ सुनाई ही देगी, फैमिली का मेंबर ऐसे कैसे? अब दिनों दिन बच्चे की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी जाती है। बच्चा ऐसा लगता है नहीं कि इन सबके साथ में है, लेकिन है, क्योंकि जी हाँ जो गांव का सोर्स है उनसे पता चला है कि बस ये जानबूझ के बच्चे को अवॉइड करते हैं, आवाज़ नहीं सुनाते हैं, बच्चा साथ ही में रहता है। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने बच्चे को कहीं भेज दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा साथ ही में है। बस अगर कुछ बना भी रहे होते हों गलती से बच्चे की आवाज़ भी आ जाती तो वो क्लिप डिलीट कर दी जाती है। तो अब पॉसिबल होएगा। हालांकि जब पहले बच्चे की आवाज़ सुनाई जाती थी, मलिच्छा आवाज़ सुनाता था, तो यही हमारी मेंटल जज्जी बोली थी बच्चा घर का फैमिली मेम्बर है, साथ में रह रहा है, तो का आवाज़ नहीं सुनाएंगे। एकदम से अब बदलेगा, अब पॉसिबल होएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं ना कि बस अपनी सुविधा अनुसार इनके सच बदल जाते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो चेंज हो जाती हैं। पता चल ही जाएगा कि इनका आगे होने वाला क्या है। गैस की बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट कि भाई गाड़ी आने वाली है। फिर यहाँ पे देखो कितने स्टॉपेज बनते हैं, कितने यात्रीगण इधर उधर जाते हैं, कितना दिन यहाँ रहते हैं, एकदम क्लियर पता चल जाएगा। सोफ़ा के बारे में अभी तक कुछ कमेंट नहीं आवा जी, वीडियो में बताइएगा ज़रूर, काहे कि तमाम लोग पूछ रहे हैं उनके बारे में। वो ये भी पूछ रहे हैं कि गिफ्ट के सामान में और का उधर से आवा है, एक के बारे में भी ज़रा प्रकाश डाल दीजिएगा। अब कुछ और है हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा सा ना आजकल ना छटकन्ने जीजा मज़ा बहुत लगाए रहे हैं, मतलब हंसावे को पूरा जिम्मा लिए हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक मूवी थी ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका एक पंजाबी वर्जन जिज्जा ने सुनाया है, तो बहुत इंटरटेनिंग है। उसको सुन के हमें बहुत मज़ा आवा और हम चाहते हैं कि वो मज़ा हम आप तक भी लेके आवें। खास के बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। आजकल ना हमारे जिज्जा जी पूरे तरीके से लोगन का एंटरटेन कर रहे हैं स्टोरी के माध्यम से, और कुछ लोग तो सिर्फ जलनखोरी वाली स्टोरी लगाते हैं, टारगेट करने वाली स्टोरी लगाते हैं। लेकिन भैया इनके कागजी पति ने ना जिम्मा ले लिया कि हम सबको हंसाएंगे, सबको एंटरटेन करेंगे। तो जो स्टोरी आ चुकी है चलो उसके बारे में थोड़ा सा ना सुन लेते हैं। हाँ जी बाबूजी, और राहुल नाम था या उसमें कुछ और नाम था, जो भी नाम था, शाहरुख का मुझे याद नहीं है, पर चलो सुन लेते हैं। सुनाओ क्या कहना चाह रहे हो।
बाबू जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ इनू बस रील बनाने आंदा है और कुछ नहीं आंदा है। इन्हें सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे बनाने आंदा है, जिस पे झूठी साची बातें करती हैं और लंबी लंबी स्टोरी सुनाती हैं, किसी कोर्ट कचहरी करती हैं और लोगों को टारगेट करती हैं, लोगों के चीज़ों को खोद के रखती हैं कि मिठाई कहाँ से वापस हुई, किसका क्या हुआ, है ना। धमकी देती रहती हैं कि मुझे चुप रहने पे मैं ठीक हूँ, चुप हूँ, मुझे मजबूर ना करो वरना मैं बहुत कुछ बोलूँगी। कई बार इनडायरेक्टली धमकी देती रहती हैं। तो ये ऐसी हैं सिमरन। हाँ सिमरन नाम था और हीरो का क्या नाम था यार वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इस सिमरन को ना राज और सिमरन, हाँ यार इतना फेमस मैं राहुल बोल रही थी। तो राज ना सिमरन को वापस करने आया कि बाबूजी ना आपकी सिमरन को मैं रख नहीं सकता, है ना। काश कि ये सिमरन ना बहुत उत्पात मचाए हैं। हम तो समझे थे प्यार मोहब्बत करने वाली लड़की है और इसको प्यार में धोखा भी मिला था, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको प्यार दूंगा क्योंकि ये मेरे बचपन का प्यार थी जिसके लिए मैं बेकरार था। लेकिन जब से सिमरन हमारे घर में आई है ना, हमारे घर को तहस नहस कर डालिन है। पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, सिमरन नहाती भी नहीं, ऐसे किचन में घुस जाती हैं। और सिमरन को डायपर फेंकने बहुत दूर जाना पसंद है। सिमरन ठंडा दूध भी नहीं पिएंगी, अरे दूध है ना। और सिमरन बहुत सारा उत्पात मचाए रखी हैं। सिमरन बात बात पे लड़ जाती हैं और सिमरन जब अपने बारे में बात करती हैं तो सिर्फ दूसरों की गलतियाँ गिनाती हैं। सिमरन कहती मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। तो बाबूजी ना अब ये सिमरन का हम रख नहीं पाएंगे, सिमरन को आप ही रख लीजिए। कहा कि सिमरन हमारे बस की बात नहीं है, सिमरन हमारे बाहर है, हम इतना जो है सिमरन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्यार बहुत करते थे बाबूजी, लेकिन सिमरन ने हमारे प्यार का ना छलनी कर दिया, जो चलनी में बहके नहीं कर गवा। अब प्यार बचबे नहीं करा, इसलिए बाबूजी अपनी सिमरन को ले लीजिए। तो जी हाँ, हमारे जिज्जी हैं सिमरन और सिमरन को सिर्फ बातें बनाने आवे हैं। घर में सारा काम कर लेती, बाबूजी के घर में सारा काम कर लेगी। ऐसा नहीं कि बाबूजी के यहाँ काम नहीं करेगी, करती है, पूरा काम करती है, खाना पकाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती है। लेकिन राज के घर में ना उत्पात मचा कर रख दी और कहे कि ना हमको एक हेल्पर चाहिए। तो राज ने कहा कि भाई जब हम लोग काम करने के तैयार हैं, हम और मम्मी, तो सिमरन तुमको काहे हेल्पर चाहिए, हम सब लोग मिलजुल के काम कर लेंगे। लेकिन सिमरन इस पर राज़ी नहीं हुई और उसके बाद भी बहुत सारा रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ तानेबाजी, टोंटबाजी। और सिमरन का एक काम और है, अपनी बहन के साथ और मम्मी के साथ फ़ोन पे बतियाना, इधर की बातें उधर करना। तो सिमरन बहुत बेकार निकली, इसलिए राज वापस कर गवा। अब सिमरन यहाँ पे खुश हैं, उनको झाड़ू में रौनका मिलती है, पोछे में रौनका मिलती है, खाना बनाने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, फुलका फुलाने में उनको ना कुछ दिनों बाद एक अवार्ड मिल जाएगा सबसे ज़्यादा फुलका फुलाने का, नॉमिनेशन में नाम दिया गया। तो कुल मिला के सिमरन अपनी ज़िंदगानी में अब खुश हैं। सिमरन ने ऊपर एक पोर्शन भी बना लिया है ना। अब सिमरन कुछ लोगों की हम मेहमान नवाजी करेंगे। तो यूँ है सिमरन की कहानी। अब राज तो पूरे तरीके से हाथ उठा चुके हैं कि बाबूजी, अब बाबूजी तो यहाँ है नहीं, मम्मी जी, सिमरन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मम्मी जी सिमरन तुम्हें ले लो, कोई बात नहीं, तुम एटीएम समझ के वापस लाई थी, लेकिन अब तुम देना भी चाह रही हो तो हमको यूँ सिमरन नहीं चाहिए। मम्मी जी कहाँ एटीएम को इधर उधर अब भेजना चाह रही हो। मम्मी जी ऐसा तो नहीं है कि काम तो होएगा, अब ऊपर मकान भी बन गया तो सिमरन को अब तुम इधर उधर ढकेल दो, गलत बात है मम्मी जी। चलो भैया अब यूँ देखते हैं। उधर ननद गाड़ी चला रही थी तो उससे और ज़्यादा जलन हुई होगी। हालांकि हमारे जिज्जी ने प्रो ड्राइवर, गुप्त रूप से ड्राइवर भैया ने क्लासेस दी थी कानपुर में, लेकिन आज तक हमने जिज्जी को चलाते नहीं देखा, बस कानपुर में आगे पीछे गाड़ी करते देखा था। हैं जिज्जी का वो रोड पे अपना दिखाई नहीं करें कि भाई, और बड़ा डायलॉग मारती थी, मैं इंडिपेंडेंट कहलाऊँगी, कभी भी कहीं भी जाने का मन होगा गाड़ी उठा के चली जाऊँगी, और ज़्यादा बड़ी गाड़ी में ख़रीद नहीं सकती लेकिन 800 ख़रीद लूँगी सेकेंड हैंड। बड़े बड़ी बातें हुई थी उस टाइम ना, सारे एपिसोड गाड़ी को लेकर बने थे, लेकिन गाड़ी आज तक नहीं आई। तो ये सब कहानी है। चलो अभी के लिए इतना ही।
और मम्मी जी ना दहेज वाले सामान के बारे में बताइएगा, और मलिच्छा अगर हाथ से निकला जा रहा है उसको जायदाद से बेदखल कर दीजिए। नोना जीजा वैसे मलिच्छा को सही कर देंगे, आप बिल्कुल भी इमोशनल ना होइए, है ना। रंगारंग कार्यक्रम करिए, ढोलक वोलक बजाइए, नाचिए गाइए। बहुत दिन से ना भांगड़ा नहीं हुआ है आपके यहाँ, अब इतना बढ़िया मौका है, अब इधर उधर बातें ना बघाड़िए। अपनी बेटौनियों को दोनों को बोल दीजिए कि जो इधर उधर बैठ के बातें करती रहती हैं कैमरा पकड़ के, ये कहाँ दिखा रही है, पहुँच गई तो कहूँ हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम रौनका लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे। सब अपना अपना एक कोना पकड़े, या तो रील बनावा करती हैं या तो वीडियो बनावा करती हैं। घर की खुशियाँ रौनका किधर है, शादी वाला घर तो अभी नहीं लग रहा है, उधर दुपट्टा कि हाँ भाई शादी वाला घर लग रहा है। तो 3 तिकड़ी मिली, ननद ने गाड़ी चलाई और राज ने ना सिमरन वापस कर दी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। टाटा बाय बाय।